see the strikes? Wow! That is just a little bit unusual in mixed मतलब बोल रहे थे कि आपने क्यों किया, अल्लाह अकबर के नारे क्यों दिए, या मतलब इस जज्बे से क्यों दिए, आप नॉर्मली भी दे सकते। मैंने कहा कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे अंदर से चीज़ निकली है, आवाज़ निकली है। तो मैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो मैं इसको कहूँगा आप किसी भी स्टेज पे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे उसको लोग पसंद करते हो ना करते हो, मैं तब भी कहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह। जी हार्ड वर्क है, अल्लाह का साथ है, और सारी चीज़ें कर रहे हैं जो इसके लिए चाहिए हमें। जैसे ट्रेनिंग हो गई, डिसिप्लिन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, और कंटिन्यू वो चीज़ें कर रहे हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीज़ें इसमें करनी थी वो करने के लिए हम मतलब हर जगह पे गए, और अभी तभी पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि मुझे कल भी लड़के बोल रहे थे कि इतनी जल्दी आपने उसको फिनिश किया, तो आप ट्रेनिंग करने गए थे तो वहाँ पे ट्रेनिंग का क्यों नहीं दिखाया? तो मैंने कहा ट्रेनिंग यही है कि उसको बिल्कुल मौका ना मिले कोई चीज़ करने का, क्योंकि हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा आगे हो जाते हैं, हम फिर अपोनेंट को मौका ही नहीं देते कुछ करने का। और मार्शल आर्ट की यही ज़्यादा खूबी है कि मार्शल आर्ट्स में ये ज़्यादा सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम अटैक पहले करें और उसको ख़त्म करें। फिर वो अपोनेंट जो मेरा था फिलीपींस का, वो अनडिफीटेड था अभी तक, और सब मतलब बहुत अच्छा बॉक्सर था, और उसने इससे पहले जो फाइट खेली है वो 10 सेकंड में नॉकआउट किया उसने। 10 सेकंड में उसने पंच मार के एक को सुला दिया था। तो मुझे पता था कि वो अच्छा बॉक्सर है, तभी मैंने उसको टेक डाउन करके गेम प्लान के साथ हमने 3 मिनट ट्रेनिंग की, और अच्छे से गेम प्लान से ही हमने कोचेस ने डिस्कस किया था। हमने उसको नीचे लिया, और मुझे पता था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर एक तो दागिस्तानी ट्रेनिंग है और कश्मीरी जेनेटिक्स है, तो नहीं कर पाएगा सर्वाइव। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये था कि हाँ मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस पूरा था, और बस ख़त्म कर दिया। अच्छा, पहले राउंड में वो ख़त्म हो गया था, लेकिन ये था कि वो कोशिश कर रहा था निकलने की, तो लेकिन उसका डिफेंस ठीक था, निकलने का भी डिफेंस ठीक था कि निकलने का वो था। तो लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पीछे पे काम किया था। मुझे पता था कि अगर ये निकलने की एक बार उठेगा भी, फिर भी इसमें नीचे लूँगा, फिर भी मारूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसने बहुत सारे पंच खाए, लेकिन फिर लास्ट में उसने टैप कर दिया स्ट्राइक्स पे, और ये रिकॉर्ड रहा है। वहाँ पे ब्रेव चैम्पियनशिप में डेब्यू पे परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट मिला है मुझे। मतलब जितनी भी फाइटें वहाँ पे 12 फाइटें हुई, सारी फाइटों में मुझे परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट मिला है। तो ये बहुत मतलब अलग लेवल का वो है। तो तभी मुझे लगता है कि मतलब इंशाल्लाह, और मुझे इससे और ज़्यादा वो हिम्मत मिल रही है कि मैं आगे जाके और कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इस फाइटर को मैंने ख़त्म किया पहले राउंड में। हो सकता है इससे बड़ा कोई फाइटर हो, चाहे 2 राउंड मिले, 3 राउंड मिले, लेकिन 3 राउंड में ख़त्म करूँ। फीलिंग बहुत ख़तरनाक थी उस वक्त जब मैंने जीता, और जीतने के टाइम पे ही मतलब फिर से वो अल्लाह के साथ वो कनेक्शन जुड़ा था, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वो जीत दी थी। तो फिर से मैंने तकबीर के वहाँ पे नारे लगाए, अल्लाह अकबर किया, क्योंकि अल्लाह ने वो विक्ट्री दी थी। और तभी मैंने बिल्कुल मतलब मैं अपने जज्बात को शो कर रहा था उस वक्त। जी मतलब बोल रहे थे कि आपने क्यों किया, अल्लाह अकबर के नारे क्यों दिए, या मतलब इस जज्बे से क्यों दिया, आप नॉर्मली भी दे सकते। मैंने कहा कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे अंदर से चीज़ निकली है, आवाज़ निकली है। तो मैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो मैं इसको कहूँगा आप किसी भी स्टेज पे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे उसको लोग पसंद करते हो ना करते हो, मैं तब भी कहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फाइट्स ऑलरेडी मिल गई मुझे, और क्योंकि ब्रेव के साथ मैंने मल्टी फाइट्स का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और फाइट मिल रही है। और बहुत बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है, अभी वो लीक नहीं करना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह जल्दी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आएगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत कश्मीर का एक फ्यूचर खुलेगा इंशाअल्लाह, और बहुत सारे लड़के इसमें जुड़ेंगे।